गांव में चारों ओर चुड़ैल की हवेली की कहानियां चर्चा का विषय होती हैं। हर कोई इस हवेली के बारे में अलग अलग डरावनी कहानियां सुनाता है, पर किसी ने भी हवेली के अंदर जाकर सच्चाई नहीं देखी। सूरज और उसके दोस्त इसे झूठ मानते हैं और एक दिन तय करते हैं कि वे उस हवेली में जाकर सच जानेंगे। सूरज, उसका दोस्त विक्रम और पिंकी रात को हवेली की ओर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचते हैं, हवेली की पुरानी टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां अजीब तरह से खड़खड़ाने लगती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वे डर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं। तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे उसे खोलते हैं। दरवाजे के खुलते ही एक जोर की आवाज आती है और हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना लगने लगता है। अंदर सब कुछ जंग लगा हुआ, मलबा है, धूल से भरा और अंधेरे से ढका हुआ है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिखाई देती हैं। हवेली के अंदर सूरज को ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी हरकतों को देख रहा है। अचानक हवेली की सीढ़ियों से एक पुरानी बेजान गुड़िया गिरती है। पिंकी डर जाती है, लेकिन सूरज और विक्रम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक खिड़की अपने आप खुल जाती है और हवा का जोरदार झोंका आता है। तीनों दोस्त ऊपर के कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा आईना होता है। आईने के सामने खड़े होते ही सूरज को अपनी परछाई में एक अजीब महिला दिखती है। अचानक आईने से वह महिला निकलकर सामने आ जाती है, वही चुड़ैल जिसकी कहानियां वे सुनते आए थे। चुड़ैल का चेहरा विकृत और आंखें लाल होती हैं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। पिंकी जोर से चिल्लाती है और तीनों भागने लगते हैं। चुड़ैल तेजी से उनके पीछे पीछे हवेली के गलियारे में दौड़ती है। सूरज, विक्रम और पिंकी घबराकर सीढ़ियों से नीचे भागते हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और वे उसे खोलने की कोशिश करते हैं, पर वह अटक जाता है। तभी सूरज को याद आता है कि गांव में एक बूढ़ी महिला ने बताया था कि चुड़ैल से बचने का एक मंत्र है। सूरज जल्दी से वह मंत्र पढ़ता है और दरवाजा खुल जाता है। मंत्र के असर से चुड़ैल धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसकी आवाज गूंजती रहती है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन आखिरी में वह धुएं में तब्दील हो जाती है। तीनों दोस्त किसी तरह हवेली से बाहर निकल आते हैं और गांव लौटते हैं। गांव वालों को इस घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। हवेली अब भी खड़ी है और उसकी रहस्यमयी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। गांव में सूरज और उसके दोस्त फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा हवेली का डर बना रहता है। वे तय करते हैं कि फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन चुड़ैल की हवेली की कहानियां गांव में हमेशा सुनाई देती हैं और हर कोई उससे दूर ही रहना चाहता है।